हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि इग्नू में एग्ज़ाम से पहले आप सभी को असाइनमेंट बनाना कंपलसरी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इग्नू में अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका भी असाइनमेंट अब आपको बनाना है, तो आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आपके जो असाइनमेंट में आपको अच्छे नंबर मिल पाए। तो वैसे तो असाइनमेंट की बात की जाए तो इग्नू के अंदर अगर आप डिप्लोमा करो या आप बीए करो, बीकॉम करो, एमए करो, एमकॉम करो, यूजी पीजी किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको जो असाइनमेंट है वो अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कराने होते हैं। और जैसे भी जुलाई सेशन वालों के जो असाइनमेंट है वो अभी सबमिट हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप असाइनमेंट बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको करना होगा, किन किन चीज़ों का आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए, एक्चुअली इग्नू के असाइनमेंट की पहले बात की जाए तो इग्नू का जो असाइनमेंट है 100 नंबर का रहता है। और जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इग्नू की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको लेकर मैं पहले ही वीडियोस लेकर आ चुका हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, उन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हो। सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप सॉल्व असाइनमेंट भी ले सकते हो, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो, या जो इनका जो स्टडी मटेरियल होता है उससे ही जो आपका असाइनमेंट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो असाइनमेंट होता है ये किन पेजेस पे आप हमको बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, आप 10 रुपये की जो सीट आती है, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप थ्योरी बेस्ड अगर आप पेपर दे रहे हो, जैसे आपका बीए है, एमकॉम है, आपका एमए है, थ्योरी बेस्ड है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप 10 रुपये की एक सीट का पैकेट आता है, 1 के 2 पेज आते हैं उसमें, एक पूरी सीट का एक पैकेट आता है। तो वो पेज का पैकेट आप ले सकते हो, उसमें 18 या 19 पेज आते हैं, आमने सामने आप लिख सकते हो। लाइन वाला जो पेज होता है, लाइनिंग होती है उसमें, उन पेजेस में आप अपना जो असाइनमेंट है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अगर वही बात कर ली जाए प्रैक्टिकल की, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल वाला पेज लेना होगा। जैसे बीएससी के स्टूडेंट है जिनमें कोई चित्र बनाना है, जैसे मैथमेटिक्स है, तो उसमें आपको 1 पेज ब्लैंक और 1 पेज लाइन वाला आपको यूज करना है। तो पेज को लेकर इग्नू साफ कहता है A4 साइज का पेज होना चाहिए। तो नॉर्मली 10 रुपये का जो पैकेट आता है उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बनाना कैसे है मैं आपको बता दूं। अब बनाने का मतलब ये है कि आपको लिखना है, रिटर्न करना है, ये नहीं है कि प्रिंट आउट करवाना है, रिटर्न आपको लिखना है। और इसमें आप जो भी रिटर्न करोगे उसमें ब्लैक और ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जब आप अपनी फाइल बनाओगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे जो उसकी डिटेल्स होती है, जैसे आपका सब्जेक्ट, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें आपको इग्नू के फ्रंट पेज में मेंशन करनी होती है। जो इग्नू का फ्रंट पेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, उसको प्रिंट आउट निकलवा के 5-10 रुपये का हर असाइनमेंट की एक अलग से फाइल बनेगी। चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 असाइनमेंट है, आपके 8 सब्जेक्ट है तो उनकी 8 असाइनमेंट बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो उनके 4 असाइनमेंट बनेंगे, ठीक है। जितने सब्जेक्ट उतने असाइनमेंट, सबकी एक सेपरेट असाइनमेंट की फाइल बनेगी। अब देखिए, जब भी आप फाइल बनाते हो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले फ्रंट पेज लगाना है इग्नू का, जिसमें आपकी डिटेल्स आएगी, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सबमिट करने की डेट, ये सारा आप उसमें मेंशन करोगे। दूसरा जो पेज आपको लगाना है वो पेज आपको लगाना है आपके आईडी कार्ड का, जो आपका आईडी कार्ड है इग्नू का उसका फोटोकॉपी आपको लगाना है। तीसरा जो आपको लगाना है वो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट दे रहे हो उसी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का, वो आपको फोटोकॉपी करवा के निकाल के लगाना है। देन उसके बाद जो आपने असाइनमेंट सॉल्व की है वो आपको अटैच कर देना है। इनको बांधने के लिए आप जो वो नग आते हैं 1 रुपये के या 2 रुपये के, वो ग्रीन कलर के, जिनसे फाइल बांधी जाती है, वो आप ले सकते हो, आपको किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे, उससे आपको बांध लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बांधने के बाद सिंपली आपके जो भी स्टडी सेंटर है उन्होंने जैसे आपको बताया होगा कि उनको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, देखिए ऑनलाइन अगर करने को बोला होगा तो फिर बांधने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक ऐप निकालना है, ऐप से स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, अपलोड कर देना है। बट अगर आपको बाय हैंड सबमिट करना है या बाय पोस्ट सबमिट करना है तो फिर आपको एक प्रॉपर फाइल बना के जानी होगी। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या प्लास्टिक की जो फाइल है वो लगानी पड़ती है? तो नहीं, प्लास्टिक की फाइल मत लगाना, फालतू पैसा आपका जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए प्लास्टिक की फाइल आप लगा सकते हो
इससे क्या होगा, आपका ही थोड़ा पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि 10 रुपए की फाइल आएगी। अब वह होता क्या है, वह होता ये कि वो आपके पेज निकाल लेते और फाइल को अलग फेंक देते हैं। मैं बता रहा हूँ तो रियलिटी है। आप एक काम करो, वो ग्रीन कलर के जो नग टाइप आते हैं उनसे आप बांध लीजिए। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करने जा रहे हैं, आपकी जो भी गाइडलाइंस है आपके कॉलेज की, उसको आप वहाँ सबमिट करवाइए। सबमिट कराने के टाइम पे आपको एक रसीद मिलेगी। अगर आप बाय हैंड जा रहे हो, रसीद जरूर ले लेना। इसके अलावा अगर आप बाय पोस्ट भेजो, तो आप जो बाय पोस्ट अगर आप भेजोगे तो एक आपको बाय पोस्ट की जो पर्ची होती है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप जिनको आपको फॉलो करना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे कि एक चीज़ का आपको अच्छे ध्यान रखना है कि असाइनमेंट में बिल्कुल भी काटा पीटी आपको नहीं करनी है लिखने के टाइम पे। ऐसा ना हो आपका कोई नंबर अगर तुझसे काट रहे हो बार बार, उससे क्या होगा, गंदा हो जाएगा, नंबर काफ़ी कम आएंगे। अच्छे से बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए, और 600 वर्ड्स का कम से कम यूज कीजिए एक क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चन इसमें टोटल करने होते हैं 10 में से, तो हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 500-600 वर्ड्स का यूज कीजिए। अगर मैं फाइल की कंडीशन बताऊं कितने पेजेस में, तो आगे पीछे मिला के, दोबारा बता रहा हूं, आगे पीछे मिला के टोटल मिला के 20 से 22 पेज आपके लग जाएंगे। 20 से 22 सीट, एक सीट में 2 पेज होते हैं आगे पीछे मिला के, ठीक है। अगर थ्योरी वाला पेपर है, अगर प्रैक्टिकल वाला है तो कंडीशन बदल जाएगी, 40 पेज पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, काटा पीटी नहीं करना है, साफ सुथरे बनाना है, टाइम लेके बनाना है, कोई जल्दबाजी है नहीं। और सबमिट करते टाइम रसीद जरूर लेनी है, रसीद लेना मत भूलना, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओ, एक बार डिटेल जरूर देख लेना, आपका रोल नंबर वगैरह। रोल नंबर अगर गलत डाल दिया ना, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट, ठीक है। और जब भी आप कॉपी कर रहे हो किसी असाइनमेंट की, ये ध्यान रखना कि आप पूरा कॉपी ना करके थोड़ा बहुत अपने शब्दों में भी लिखो, ताकि वो मैच ना हो जाए। ऐसा ना हो आपने भी कॉपी किया जिस कंटेंट से, उसने भी उसी कंटेंट से कॉपी किया, अगर मैच हो गया तो वो UFM लगा सकता है। ये पावर है रीजनल सेंटर के कोऑर्डिनेटर की, इतना मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा निष्कर्ष वगैरह अपने हिसाब से लिख देना, ताकि सेम ना हो, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो थी, असाइनमेंट कैसे बनाए, इन चीज़ों का फॉलो करो, बस आपका असाइनमेंट आसानी से बन जाएगा। एक असाइनमेंट के लिए कम से कम 3 से 4 दिन दीजिए, बस बहुत है। थैंक यू।